हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मावल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के जोन वाइज प्रिडिक्शन में हम पहुंच चुके हैं। अजमेर जोन के प्रिडिक्शन पे ये बहुत ही लंबे गैप के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था बीच में, होली भी था। तो यहाँ पे हम आज करेंगे, जैसा कि हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोरेटेड पे एनालिसिस। तो अजमेर जोन की देखेंगे कि क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये सारी चीजें। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपनी जोन की वीडियोस को देखना चाहते हो तो सिंपल प्लेलिस्ट पे जाना, वहां पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो जो मैंने यहाँ पर जिस पे मैंने वीडियो, मतलब जिस जोन को मैंने कवर किया है वो सारे जोन आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ये 16वां जोन होगा, 15 या 16वां जोन होगा, मुझे याद नहीं है। आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगला जो जोन होगा वो मालदा होगा। मालदा की वीडियो आएगी नेक्स्ट, जब भी आए, आज आए या कल आए। मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि आज ही अपडेट कर दूं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको जो है संडे तक मैं ग्रेजुएट लेवल समाप्त कर दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं सारी जो भी रिमेनिंग जोन्स रह गए हैं उन सारे जोन को मैं अपडेट कर दूंगा। जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे जोन रह गए हैं, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। तो इन सारे जोन को मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारे पास अजमेर जोन की वैकेंसी चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो वैकेंसी में हमारे पास स्टेशन स्टेशन मास्टर एंड सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, यहाँ पे जे नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि वैकेंसीज का 8 गुना बुलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम 8 गुना करें तो 88 कैंडिडेट लिए जाने चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 166 कैंडिडेट लिए गए हैं। लगभग आप देखोगे तो 2 गुना, 2 गुना से थोड़ा सा कम, 176 हो जाता, बट ये 2 गुना हुआ, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट लिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पर सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो आप देखोगे तो ये 30 वैकेंसी है। अगर 30 वैकेंसी का 8 गुना करेंगे तो 240 लिया जाना चाहिए था। बट यहाँ पे एक्चुअल में कितना लिया गया है? 403। क्यों 403 है? तो हम देखेंगे CBT 1 की कटअप। तो CBT 1 में स्टेशन मास्टर की कटअप देखोगे तो 80 गई है, जबकि वहीं सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की 77 गई है। इट मीन कि ये वाला जो बच्चा होगा ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो आप 240 में अगर आप 166 को ऐड करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। 10, 3 1 4, 406 आता है। और यहां पर आपके पास कितना है? 403। तो लगभग वही है, ठीक है। यानी कि आप सोचो कि जितना गुना बच्चे यहां पर है ना, वही आपका यहां पे मेन है। तो हमारे अकॉर्डिंग मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं बेसिकली। बेसिकली हम यहाँ पे ये करते हैं कि 11 वैकेंसीज पे हमारे पास 100 कितना है, 166 कैंडिडेट को बुलाया गया है, ठीक है। तो हमारे पास 15 गुना के आसपास बच्चे बुलाए गए हैं। मैं रफली मान लेता हूँ 15 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। ये आपकी CBT 1 की कट ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे CBT 2 की कट ऑफ ये है। ये कट ऑफ आप देखो, यहाँ पर हमारे पास कट ऑफ क्या गई है? ये गई है 73 किसकी? स्टेशन मास्टर की, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 73 गई है आपकी स्टेशन मास्टर की। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट। 120 का हमारे पास क्या है? 120 का हमारे पास है, जस्ट वेट, 120 का 73, 120 का हमारे पास है 73 दशमलव कितना है? 57358, 57358, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आता है, ये निकलकर कितना आता है? 88 आता है। 88 प्लस, क्योंकि 88.28 आ रहा है, तो 88 प्लस हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें इसमें सीनियर कलर के में, तो 72 गया है, यानी कि इसका 72 निकाल लेते हैं। 72.67268। तो ये आया है 87, 87 प्लस। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आया है 72.12121, ठीक है। तो 86 आया है। तो ये हमारे पास आया है 86, ये 87 प्लस और ये 86 प्लस, ठीक है। अब यहां से हम चलते हैं अपने वैकेंसी चार्ट पे। तो देखो वैकेंसी चार्ट पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 5 वैकेंसी यूआर की है। तो यूआर के जो बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे वो इसका 15 गुना, यानी कि 75 बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे इस सीट पे, ठीक है, ओवरऑल सभी को मिला के। तो 75 बच्चे का स्कोर क्या आ रहा है? तो 75 बच्चे का स्कोर आ रहा है 88 प्लस, ठीक है। यहां से क्लियर हुआ। दूसरी चीज, यहां पर हमारे पास जो है 10 बच्चा है। तो यहाँ पे 10 बच्चा देखोगे तो 10, यानी 10 15 150, 150 बच्चा आ रहा है। कौन सा वाला? NWR है ना। तो NWR के लिए 150, यानी कि देखो यहाँ पर आपके पास
ये 150 प्लस बच्चे हैं स्कोर कर रहे हैं। और 86 प्लस वाले में जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे कम दिखेंगे, 15 या 45। अब ये क्यों कम दिख रहे हैं? क्योंकि देखो पॉइंटों में अंतर होता है, वैकेंसीज हमारे पास सिर्फ 3 है, उसका 45 बच्चा ही लिया जाना था, तो ये 45 एक्चुअल में 86 से ऊपर लाने वाले सिर्फ 45 नहीं होंगे, जहां से ये कट ऑफ लगी है ना, वहां से हमारे पास 45 बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आप सोचोगे तो यहाँ 45 बच्चा मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टोटल वैकेंसीज देखते हैं। तो देखो टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 56 वैकेंसी है यूआर की। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 75 वाला डेटा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आ रही है कि किसी भी पोस्ट की जो कट ऑफ है वो इससे नीचे तो नहीं जाएगी, 88 से तो नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि 75 बच्चा है, हमें चाहिए 56 बच्चा है। एक चीज और समझो, 88 प्लस पे हमारे पास कितना बच्चा मिल रहा? 75 बच्चा। अगर हम रॉ को यहाँ पे देखें तो 88 वाले पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 88 वाले पे 75 बच्चा मिल रहा है क्या? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये जब रॉ डेटा बढ़ा होगा ना यहाँ पर, तो ये जो 90 या आप 90 वाला जो डेटा देख रहे हो ना, यही आपका बढ़ा हुआ डेटा मिल जाएगा अप्रोक्स में, ठीक है, आफ्टर प्रोरेटेड, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि हमें पता है कि जो आपकी प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर सबसे ऊपर है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर इन्हीं दो की सबसे ऊपर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्किल नहीं था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 और 3 6 ही वैकेंसी है, और ये 32 वैकेंसी है, तो 38 वैकेंसी हुई। तो आप देखोगे तो इसका हाफ है, ठीक है, ये 76 हो जाता, 38 का हाफ है, यानी कि आप सोचो तो इसकी कटअप जो है आपको यहाँ पर हाई जाती हुई दिखेगी, जिसमें सीसीटीएस की जो है वो कटअप बहुत ज्यादा आपको हाई दिखेगी, हायर साइड, क्योंकि 6 ही वैकेंसीज है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इन दोनों में मिनिमम कटअप जो जाएगी वो भी आपको हाई ही दिखेगी। रही बात इन दोनों की, स्टेशन मास्टर और सीनियर कलर की, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि 88 तो किसी भी मतलब 88 से नीचे तो किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। यहां से अगर आप 38 बच्चे निकाल दोगे, ठीक है, 38 बच्चे ऊपर से निकालोगे, तो 38 बच्चे निकालने के बाद आपके पास फिर कितना बचेगा? 38 बच्चा, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितना है? 56 है, तो 38 में से मतलब कितना बचेगा? 18, 46, 18 बच्चे बचेगा ना। तो 18 बच्चा और लेना होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस जोन की क्या जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर मेरे द्वारा जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। नॉन टाइपिंग की बात करें, जिसमें आपकी आती है जीटीएम यानी कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, ठीक है, जीटीएम आएगी। एंड एक आपका आता है सीसीटीएस, ठीक है। तो इसमें जीटीएम की लोअर जाएगी, यानी कि उसी की कट ऑफ है ये 120 में। आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, +-2 की मार्जिन है, 120 में है, ये प्रोरेटेड बेस्ड है। तो यहाँ पे 120 में अगर आप देखो तो 95। अगर यूआर से है तो आपका हो सकता है सिलेक्शन, एससी से हो तो 90, एसटी से हो तो 88, ओबीसी से हो तो 94, ईडब्ल्यूएस से हो तो 93। अब देखो अगर आप बात करोगे इसमें कि हमारी सीसीटीएस की क्या जाएगी, तो भैया इससे ऊपर जाएगी, क्योंकि 6 ही वैकेंसी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पर जा सकती है 97 के अराउंड, या इससे ऊपर भी थोड़ी दिख सकती है, क्योंकि कम ही वैकेंसीज है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन टाइपिंग में, तो देखो यहाँ पे यूआर से 92 और एससी से 87, 85 यहाँ पर आपकी, एसटी से 91, ओबीसी 90 आपकी, ईडब्ल्यूएस से। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड। देखो इसमें मार्जिन आपको पकड़ना ही पड़ेगा, विदाउट मार्जिन आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रोरेटेड में कैसे क्या हुआ है, डेटा नहीं है हमारे पास, जस्ट मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ हर एक कट ऑफ, ठीक है। होपफुली यही कट ऑफ रेंज रहनी चाहिए और आप लोग का मैक्सिमम सिलेक्शन होना चाहिए। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, ये मालदा जोन की वीडियो के साथ, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।